अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पाँचवीं जमात के स्कॉलरशिप के इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर है। स्कॉलरशिप के इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर की। पाँचवीं जमात स्कॉलरशिप के आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर। हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट के ताल्लुक से है। लेटर्स की जब बात हो रही है तो हमें पता है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और उन्हें हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स इस तरीके से दो नामों से जानते हैं, राइट। यहाँ पर हमारे सामने जो लेटर्स आ रहे हैं उन्हें एक ख़ास ग्रुप में अरेंज किया हुआ है। वो ग्रुप किस तरह से है? पहला है ABCDE, FGHIJ, सेकंड ग्रुप हो गया। KLMNO, थर्ड ग्रुप हो गया। PQRST, फोर्थ ग्रुप है। और लास्ट ग्रुप है UVWXYZ। यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं इन्हें आपको इसी ग्रुप के फॉर्म में, जिस तरह से ये ग्रुप बनाया हुआ है उसी के फॉर्म में याद रखना रहेगा। उसी को अगर हम देखें तो उसके स्मॉल लेटर्स वो इस तरह से हो जाते हैं ABCDE, FGHIJ, KLMNO, PQRST और लास्ट में UVWXYZ। Z को Z भी पढ़ते हैं ना। आप इंटरनेट पर अगर यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट तो कुछ वीडियोस में आपको Z को Z भी पढ़ते हुए सुना जाएगा, राइट। चलिए, तो ये हमारे कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स हो जाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब बच्चों, ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसकी तादाद हमें पता है। उनकी तादाद है 26। यहाँ पर हमने 5-5 का ग्रुप बनाया हुआ है और लास्ट वाले में 6 लेटर्स हैं। अब एक चीज़ आपने सुनी हुई है और आपको याद रखना है, वो है इन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स ऐसे हैं जो बहुत डिस्टिंक्ट हैं, यानी बाकी के लेटर्स से वो अलग हैं। वो लेटर्स कौन से हैं? दे आर कॉल्ड वाइल लेटर्स। जी हाँ बच्चों, ना वाइल लेटर्स क्या होते हैं? वो लेटर्स हैं A, E, I, O, U। ये पांचों लेटर्स जो वाइल लेटर्स कहलाते हैं, ये क्या काम करते हैं कि जिस तरह से हम उर्दू में ज़ेर, ज़बर, पेश, अलिफ, वाव, या इस तरह के हुरूफ को लगाकर कोई लफ्ज़ बनाते हैं, इंग्लिश में किसी भी लफ्ज़ बनाने के लिए इन 5 लेटर्स को यूज़ किया जाता है या इनके साउंड को यूज़ किया जाता है। तो वावेल लेटर्स आपको याद रखना रहेगा। आगे हमें दूसरे चैप्टर्स में भी इसका यूज़ करना रहेगा, जहाँ पर हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हमें वावेल लेटर्स को यूज़ करना रहेगा। चलिए, यहाँ पर बच्चों ये जो वावेल लेटर्स हैं, पहले इसके साउंड की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मर्तबा हमें उनके साउंड्स पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके हम साउंड लेते हैं। यहाँ पर पहला साउंड हम लेंगे फर्स्ट वावेल लेटर ए का। बेसिकली लेटर ए जब किसी वर्ड में आता है तो उसके 4 डिफरेंट साउंड्स होते हैं। BAT बैट, CAP कैप, FAN फैन और MAT मैट। देखिए बच्चों, यहाँ पर इन सभी वर्ड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर लेटर ए की जो आवाज़ आ रही है वो ये के आती है ना, जो हम उर्दू में बड़ी ये कहते हैं, बै, कैप, फैन, मैट, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना रहेगा कि किन वर्ड्स में लेटर ए का साउंड किस तरीके से है। इसी तरह लेटर ए का एक डिफरेंट साउंड है, जहाँ पर लेटर ए के बाद
आर या डबल एस यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर लेटर ए की जो आवाज़ है वो आ की हो जाती है, यानी अलिफ ज़बर आ, राइट। यहाँ पर जे ए आर को हम ऊपर की तरह जैर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसे हम क्या पढ़ते हैं, जार। इसी तरह आगे कार, ग्लास, पार्ट, पार्क, इस तरह के वर्ड्स वहाँ पर हो सकते हैं, राइट। जब लेटर ए के बाद एल आता है तो उसका साउंड थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है, उसे हम पढ़ते हैं ऑल, बॉल, वॉल, कॉल, हॉल, बॉल, वॉल, कॉल, हॉल। ठीक है, देखिए 3 साउंड हो गए डिफरेंट। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर डबल वावल्स यूज़ किए जाते हैं। डबल वावल से मुराद क्या, कि 2 वावल्स के दरमियान में ए है, लेकिन उसके बाद लेटर ई भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर उसकी एग्जांपल है NAME, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ नेम, केक, टेक, लेक। तो बच्चों यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जो लेटर ए है उसके साउंड किस तरह से वेरी होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये आपको जब आप रीडिंग कर रहे हो या जब आप लिसनिंग कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए, वो समझते आना चाहिए कि किस वर्ड को किस तरह से पढ़ा जाएगा, राइट। इसी तरह बाकी के वावल लेटर्स के भी साउंड्स हैं। वावल लेटर ए के बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट वावल लेटर आता है लेटर ई। लेटर ई के भी यहाँ पर बेसिकली हमें 3 साउंड्स याद रखने रहेंगे। सबसे पहला जो वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, बेड, एग, टैन, पेन, इन चारों वर्ड्स में जो लेटर ई का साउंड है वो ये का साउंड है। जबकि आगे जो वर्ड्स अब आ गए हैं उसमें लेटर ई का साउंड चेंज हो गया है। देखिए बच्चों, पहले वाले में साउंड था ए, जिसे हम बड़ी ये कहते हैं, जबकि नीचे वाली जो लाइन में वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें छोटी ए की आवाज़ आ रही है ना, ही, शी, वी, मी। तो इस तरह लेटर ई का साउंड कहीं पर बड़ी ये होता है और कहीं पर छोटी ये भी होता है, ठीक। उसके अलावा अगर लेटर ई के साथ वावेल ए यूज़ हो रहा हो या उसके साथ शुरू में ई लेटर का यूज़ किया हुआ हो तो उसका साउंड छोटी ए की जैसा ही हो जाता है, जैसा ही, शी, वी में कहा था ना। यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हियर, ईयर, इलेक्ट, इवेंट ना, इसमें जो फर्स्ट लेटर से हैं, यहाँ पर ख़ास तौर से ये जो इलेक्ट है या ये जो इवेंट है उसमें जो फर्स्ट ई है वो बेसिकली लेटर ई की आवाज़ है ना। तो इस तरह लेटर ई उसके साउंड से बड़ी ए या छोटी ए इस तरह से होते हैं। कभी कभी लेटर ई का साउंड ज़बर के तौर पे भी काम करता है, लेकिन उसकी शक्ल अलग होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहेंगे टीचर, टीचर में टीचर स्पेलिंग हो जाता है TEACHER। तो ये जो लास्ट में ई और आर लगा हुआ है वहाँ पर लेटर ई की आवाज़ ज़बर की हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेटर ई के साउंड्स हो गए। लेटर ई के बाद अब हाँ आगे बढ़े तो नेक्स्ट वावल लेटर आ जाता है लेटर आई। लेटर आई की बेसिक आवाज़ जो है वो ज़ेर की है। ज़ेर की आवाज़ से मुराद, जैसे यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है PIN, टिन, HILL, हिल, SIX, 6 और SHIP, शिप ना। तीनों में, चारों ही वर्ड्स में लेटर आई जो है वो ज़ेर की आवाज़ दे रहा है।
लेकिन जब इस तरह आई और ई के दरमियान में कोई कॉन्सोनेंट हो तो यहाँ पर उसकी आवाज़ आई इस तरह से हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस, फाइन, काइट और काइंड ना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर एक कॉन्सोनेंट के बाद वावेल लेटर ई का यूज़ किया हुआ है या फिर साउंड डी यूज़ किया जा रहा है। कहीं कहीं पर साउंड डी के साथ भी, जैसे काइंड यहाँ पर है, उसके अलावा माइंड हो सकता है, फाइंड, माइंड, काइंड, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आई की जो आवाज़ होती है वो आई हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं कि जब आई के बाद लेटर आर यूज़ होता है, जैसे SIR, वहाँ पर उसकी आवाज़ ज़बर की हो जाती है। जैसे यहाँ पर SIR सर ना, और दूसरी एग्जांपल्स में GIRL गर, BIRD बर्ड, CHIRP चर्प। इस तरह ये जो साउंड्स हैं यहाँ पर आई के बाद जब आर आ रहा है तो वहाँ पर आई की आवाज़ ज़बर की हो जाती है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वावल लेटर हमारे सामने होता है लेटर ओ। इस तरह AEIO, फोर्थ वावल लेटर जिसमें ओ का साउंड है। ओ की आवाज़ वाव की तरह होती है, जैसे कोल्ड, नो, गो, होल, पोल, रोल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वावल लेटर ओ है। उसके अलावा ओ की आवाज़ कभी कभी ज़बर के साथ भी होती है, जैसे यहाँ पर है आउल, काऊ, टावर, नाव ना। अच्छा, ये जो सेकंड रो हमने लिखा हुआ है उसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सभी वर्ड्स में कहीं ना कहीं W यूज़ हो रहा है ना, जो O के साथ पे यूज़ हो रहा है। तो O के साथ जब W है तो उसकी आवाज़ यहाँ पर ज़बर की हो जा रही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट O की आवाज़ के लिए हमारे सामने उसी तरह से ऑक्स, डॉग, कॉक, बॉक्स, हाँ, जिस तरह OW की आवाज़ आ रही थी उसी तर्ज पर ये भी आवाज़ है। यहाँ पर दो और वर्ड्स हैं, अनियन एंड मंकी। यहाँ पर जो पहले वाला ओ है वो सिर्फ ज़बर की आवाज़ दे रहा है ना, उसे ऑनियन ऐसा नहीं पढ़ेंगे बल्कि अनियन, और मौन की नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे क्या पढ़ा जाएगा, मंकी, 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 मुँह पर ज़बर की आवाज़ रहेगी। इस तरह ये कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर लेटर ओ के लिए, वावेल लेटर ओ के लिए हो गया। उसके बाद लास्ट वावेल लेटर हमारे सामने है लेटर यू। लेटर यू की बेसिक आवाज़ जो होती है वो ज़बर की होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं BUS बस, BUT बट, FUN फन, DUCK डक। आमतौर से जितने भी वर्ड्स में यू यूज़ किया जाएगा उसकी आवाज़ ज़बर की होती है, कहीं कहीं पर उसकी आवाज़ पेश की होती है, लेकिन वो कुछ ही वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, पुट, बुल, पुश, पुल। ये आपको पेश वाले जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको याद रख लेना है, और उसके अलावा जितने वर्ड्स आएंगे उसमें आमतौर से उसकी आवाज़ ज़बर होगी। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं यू के ताल्लुक से भी, कि यू जो साउंड है उसकी आवाज़ कभी कभी जैसा वो उसे हम लेटर यू कहते हैं वैसी उसकी आवाज़ भी है। जैसे फर्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें लिखा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में यू लेटर की जो आवाज़ है वो यू इस तरह से आ रही है, जबकि अभी हम कह रहे थे ज़बर या पेश की आवाज़ होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ये अलग है। इसी तरह यूनिट, यूनिट में शुरू में यू आ रहा है, उसकी आवाज़ उसके लेटर यू की तरह है। देन प्लूरल ना, प्ल्यू में भी ल्यू
लीव जो हम कह रहे हैं एक्चुअल में वो यू की आवाज़ है। और लास्ट वर्ड है क्योर, क्योर में भी यू की जो आवाज़ है वो लेटर यू जिस तरह से हम कहते हैं उसी तरह से उसकी आवाज़ भी है ना। उसकी एक एग्जांपल और भी है प्योर ना, प्योर क्योर। वरना आमतौर से उसकी आवाज़ ज़बर होती है, जैसे हम कहते हैं कल्चर ना, कल्चर CULTURE, दो जगह पर यू का इस्तेमाल हुआ है और दोनों ही ज़बर की आवाज़ है, कल्चर ना। इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने वावेल लेटर्स को समझा, किस तरह से वावेल लेटर्स उनके साउंड्स होते हैं, वावेल लेटर्स AEIOU। इसी तरह बाकी के जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उसके लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस के तौर पर हम उसके साउंड्स देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे लेटर B से, है ना। B से जो वर्ड्स बन रहे थे बस, बैट, बेड, टेबल ना। लेटर बो किस तरह से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, ब। बो को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे लिप्स क्लोज हो जाते हैं ना। सॉब, टब, बस, बैट, बेड, टेबल, सॉब, टब। उसके बाद लेटर C। लेटर C थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग से मुराद यहाँ पर कि लेटर C के अलग अलग साउंड्स होते हैं। आमतौर से जो लेटर C का साउंड होता है वो होता है क, लेकिन हर जगह पर उसका साउंड को नहीं होता। तो उसी की एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल कैट, कप, कैन, फैट ना। इन चारों ही वर्ड्स में जहाँ पर C लेटर लिखा हुआ है उसकी आवाज़ को है, लेकिन आगे जो वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं वहाँ पर C की आवाज़ चेंज हो जा रही है। फॉर एग्जांपल CYCLE, यहाँ पर दो C यूज़ किया हुआ है। एक C की आवाज़ है स, दूसरे की आवाज़ है क, साइकिल, राइट। उसी तरह CELL, सेल, CITY, सिटी, RICE, राइस। इसी तरह से हो जाता है नाइस, माइस, राइट। देन तो ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर C की आवाज़ S की तरह हो जाती है, लेकिन बाकी जगहों पर C की आवाज़ क ही रहती है। तो ज़्यादातर चांस यही रहेगा कि C की आवाज़ क रहे, लेकिन कभी कभी उसकी आवाज़ स हो जाती है, तो उस वक्त आपको ये ध्यान रखना रहेगा। और ऐसे कुछ ही वर्ड्स हैं जहाँ पर उनकी C की आवाज़ S की तरह हो जाती है, जिसे यहाँ पर साइकिल, सेल वगैरह लिखा हुआ था। C के बाद नेक्स्ट लेटर होता है लेटर D। लेटर D में उसी के एग्जांपल्स हम ले लेते हैं डक, डॉल, डेट, रेड ना। D कोई मुश्किल नहीं है, D की आवाज़ ड की है। D के बाद लेटर E तो वावल साउंड था, तो लेटर F पर आ जाएंगे। लेटर F से क्या वर्ड से बनते हैं, फिश, फैन, फ्रेंड, इसी तरह लेफ्ट। F के बाद नेक्स्ट लेटर हो जाता है लेटर G। लेटर G के साउंड्स दो तरह से हैं, एक है ग और दूसरा है ज। गो और जो में किस तरह से चेंज होगा कि जहाँ पर ये जो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं गेट, गोट, गन, बैग, इन वर्ड्स में लेटर जी की आवाज़ ग है, जबकि नीचे जो वर्ड्स आ रहे हैं जेम, जेंटल, जिराफ, इन वर्ड्स में जी का जो साउंड है वो जो है ना, जीम जहाज के जो की तरह है। नेक्स्ट लेटर है एच का साउंड सिंपल है ह। फॉर एग्जांपल हैट, हैन, हॉर्स और बिहाइंड, बिहाफ। ओके, इस तरह से ये लेटर एच हो जाता है। एच के बाद लेटर आई वावेल था, तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेटर जे पर। जे की आवाज़ जो है, फॉर एग्जांपल जग, जॉय, जार, जोक, मेजर, एसेट्रा। जे के बाद है के ना, जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। के की आवाज़ को है काइट की, किंग,
वगैरह। देन एल की आवाज़ लो की रहेगी, फॉर एग्जांपल लेग, लास्ट, लार्ज, कॉल। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि हमें आज के टॉपिक पर आना है। नेक्स्ट लेटर है एम की आवाज़ म है, फॉर एग्जांपल मैन, मेक, मार्केट, आर्म, आर्मी वगैरह। नेक्स्ट है एन की आवाज़ नो है, फॉर एग्जांपल नॉट, नेट, नेम, कैन। इसी तरह लेटर पी की आवाज़ पो रहेगी, पो की आवाज़ कैसे जाहिर होती है, पेन, पैंट, पॉन्ड, कैप ना। इस तरीके से पो साउंड शुरू में और लास्ट में दोनों तरीकों पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट लेटर क्यू की आवाज़ क्यू इस तरह से उसमें साउंड होता है, फॉर एग्जांपल कॉन्कर ना, या क्वीन, क्वाइट, क्वेश्चन, एसेट्रा। इसी तरह नेक्स्ट है आर की आवाज़ रो है, रो, रोज, रैन, वर्ड, कार, एसेट्रा। लेटर एस जो है उसके साउंड से दो तरीके से हैं, एक तो सिंपल ही है सीन यानी स, और उसकी एग्जांपल्स हो जाती है सी, से, सन, बस, एसेट्रा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे जहाँ पर एस लिखा होता है और उसका साउंड होता है ज, फॉर एग्जांपल रोज, वाज, वेज, बिकॉज। इसी तरह बसेस, हाउसेस ना, तो ये जो हाउसेस, बसेस, ये जो लास्ट में शूज़, लेटर एस लिखा होता है लेकिन उसका साउंड ज हो जाता है। उसका नेक्स्ट है लेटर टी की आवाज़ ट की है, फॉर एग्जांपल टॉप, टॉक, टेल, बैट, टाइगर, टीम, एसेट्रा। लेटर वी जो है वो साउंड को जाहिर करता है, वेजिटेबल, वेरी, वैन, लव। इसी तरह डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी वो की आवाज़ है लेकिन थोड़े दोनों इंग्लिश में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उर्दू में हम बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं कर सकते। विंडो, वाइज, वांच, पावर। लेटर एक्स के ताल्लुक से जैसा कि क और सो मिलाकर उसका साउंड बनता है, फॉर एग्जांपल बॉक्स, मिक्स, एक्सरसाइज, एक्साइट, एसेट्रा ना। लेकिन कभी कभी उसका साउंड जो भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन और जेरोक्स, जाइलोफोन वगैरह। देन वाई की आवाज़ यो की तरह होती है, यॉक, ईयर, यस, रॉयल। उसके बाद लास्ट है जेड की आवाज़ ज की तरह होती है, ज़ीरो, जू, जेब्रा, जूम। ओके, चलिए अब उसके अलावा बच्चों यहाँ पर ख़ास तौर से 5 साउंड्स अलग से हैं। वो पाँच साउंड्स 2 लेटर्स को मिलाकर बनते हैं, यानी जैसे पहला हमारे सामने है टी के साथ एच मिला दिया हुआ है तो उसके 2 साउंड से बन जाते हैं, एक है थ और एक है द। जैसे थिंक, थर्ड, थाई, थॉर। इन वर्ड्स में टी एच का साउंड थ है, जबकि नीचे जो एग्जाम्पल और आ रही है उसमें साउंड द हो जाता है, टी एच ई, दा, देयर, दे, देम वगैरह। इसी तरह डब्ल्यू एच वाव की आवाज़ होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा हो की भी आवाज़ है, फॉर एग्जांपल व्हाट, वेयर, व्हेन, वेयर। इस तरीके से वाई, हुज, एसेट्रा, इतने डब्ल्यू एच क्वेश्चंस हैं ना, या इस तरह के। देन नेक्स्ट है एस एच की आवाज़ श हो जाती है, फॉर एग्जांपल शल, शेल, डैश, शेयर, शुड, एक्सेट्रा। इसी तरह पी एच की अगर हम बात करें तो पी एच फो की आवाज़ होती है, लेटर एफ की तरह। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फ़ोन, फोटो, फ्रेज, इस तरीके से। और इसी तरह सी एच की आवाज़ हो जाती है च, चेयर, चॉइस, चेंज, रिच, इंच, एसेट्रा। तो ये कुछ साउंड्स के ताल्लुक से यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हर लेटर के साउंड्स के ताल्लुक से यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए।
अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन साउंड्स और उनके शेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किस तरह से रहेगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए हम लोग इतना ही टॉपिक कवर करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन किस तरह से होता है उसको समझेंगे और उसके आंसर को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे तलाश करना है, इस ताल्लुक से हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक दिया हुआ है। आप उस गूगल लिंक को ओपन कीजिए, उसमें जो बातें पूछी गई हैं उसको टिक मार्क कीजिए। उसमें कुछ लिखना है तो आप अपना नाम वगैरह जहाँ पर पूछा गया उसको बराबर से लिखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर भरिए। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप क्वेश्चंस अपने नोटबुक में लिखकर अपने टीचर को बताइए। बच्चों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखते हुए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही किसी क्लास का वीडियो इस पर अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। तो बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर, स्कॉलरशिप इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए 5वीं जमात का हमारा चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।